वेलकम टू ट्रेडर बडीज़। मेरा नाम है पंकज। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटजी के बारे में जो कि ट्रेडर पैराडाइज ने बनाई है। तो इस वीडियो में जो है उन्होंने करेंसी पेयर्स में फॉरेक्स के करेंसी पेयर यूरो स्विस फ्रांस और गोल्ड में अप्लाई करके इस स्ट्रेटजी को दिखाया है। हम इसी इसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी में प्रैक्टिस करके या बैक टेस्ट करके देखेंगे कि क्या हमें वो कैसे रिजल्ट देती है और कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स एक मंथ में दिखती है। मैं नवंबर मंथ का बैक टेस्ट करके देखूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये एक करेंसी पेयर है स्विस फ्रांस का, यूरो स्विस फ्रांस का, और यहाँ पे उन्होंने एक ट्रेंड लाइन बनाया है। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे उन्होंने ध्यान देने बोले हैं कि जब भी जो फर्स्ट ब्रेकआउट होगा उसे हमें इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये जैसे फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ उसे हमें इग्नोर करना है और उसका यूज़ करना है ऐसा एक ब्लैक बॉक्स के अंदर उसको बना के रखना है। तो ये उन्होंने ब्लैक बॉक्स ड्रॉ किया। ये ब्लैक बॉक्स ड्रॉ करने के बाद एक एंट्री पॉइंट जब मार्केट ब्लैक बॉक्स यानी कि फर्स्ट ब्रेकआउट को छोड़ के वापस मार्केट ट्रैप करे, नीचे एसएल ले और वापस जब वापस री एंट्री करे तो उस समय हमको ब्लैक बॉक्स के अंदर वापस एंट्री मिलेगी। तो हमें उसे कैंडल क्लोजिंग में एंट्री लेनी है, एसएल छोटा सा एक एसएल लेना है और उसके बाद टारगेट के लिए वेट करना है और अच्छा खासा टारगेट इसमें मिल जाता है, 1:2 तो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एक कह सकते हैं कि ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर है तो अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, नहीं तो 1:1 मिलेगा अगर अपोजिट होगा तो। ठीक है, दूसरा इन्होंने दिखाया है वो ये है कि यहाँ पे इक्वल हाइज बन रहे हैं कंटिन्यूस 1 2 3। तो ये एक प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ एक रेंज बना है जो कि एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये चीज़ रेजिस्टेंस है तो मार्केट ने एक बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और वापस अंदर ट्रैप किया। तो ये जो ट्रैप किया इसका मतलब ये क्या है, ये यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब मार्केट अगर वापस इस ब्लैक बॉक्स में अगर एंट्री करता है जो कि और कैंडल क्लोजिंग के साथ, तो हम वहाँ पे एंट्री, जैसे ये कैंडल क्लोजिंग हुआ इसके अंदर और इन्होंने 15 मिनट में टाइम फ्रेम में लगाया गोल्ड में, तो वहाँ पे उन्होंने एंट्री बनाई और ऐसे लिया स्विंग लो। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो यही हम अप्लाई करेंगे अपने निफ्टी के चार्ट पे। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट 50 निफ्टी 50 का। ये मैंने 5 मिनट में ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि हमारा मार्केट छोटा रहता है तो मुझे लगता है 3 या 5 मिनट एक आइडियल टाइम है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं ज़्यादा लोग। तो उसमें मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इसमें मैंने 1 नंबर को सेट कर देता हूँ। तो ये 1 नंबर मैंने कुछ पहले से बना के रखे हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, मार्केट 31 अक्टूबर तक गिर रहा है, देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में है ऊपर ओवरऑल। ठीक है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम इसका जो ट्रेंड लाइन बनेगा ये डाउन साइड में ऐसा बनेगा। ठीक है, और दूसरा जो ये हो गया पहला मेथड जो हमें ट्रेंड लाइन में दिख रहा है। दूसरा हमको दिख रहा है कि इक्वल लोज बने थे यहाँ पे, ये है लोस, सेकंड लो यहाँ पे दोनों टाइम बैक किया है और छोटा सा एक ट्रैप करने की कोशिश किया है। फिर देखेंगे आप, फिर से उसने विस्कर बनाया और ट्रैप करने की कोशिश किया, तो हमने यहाँ पे ब्लैक बॉक्स बनाया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिली, स्टार्टिंग में तो नहीं मिली पर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिली। तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ऑब्वियस है। ठीक है, तो इसका हम लोग एसएल लेंगे तो एसएल तो 42 पॉइंट्स है अप्रॉक्स। इन द मनी प्रीमियम की बात करें तो 20 पॉइंट्स का बनेगा। ठीक है, पर स्विंग लो के अगर हम लोग कैंडल भी रखें तो 13 पॉइंट का एसएल बनता है। और अगर हम टारगेट देखें तो उस दिन तो नहीं मिला पर नेक्स्ट डे हमें डेफिनेटली एक 96 पॉइंट्स यानी कि अप्रॉक्स 45 to 50 हम लोग को प्रीमियम में मिल जाएगा। ठीक है, तो 96 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे मिला। तो अगर हम इसको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो शॉर्ट पोजीशन अगर हम बनाते हैं इस पोजीशन में और ये हम पूरा भी लेते हैं, तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो बना है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं 1:2 क्लियर बना है। और ये अगर हम सिर्फ कैंडल के उसमें लें, ब्लैक बॉक्स के बाहर जो भी कैंडल का पीछे का पॉइंट होगा, हाँ उस पर हम लोग अगर लगाते हैं तो भी हम देखेंगे तो कैंडल जो है 1:3 कर दी है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी पे हम लोग ले सकते हैं। अब देखो सेकेंड टाइम कहाँ पे मिला ट्रेड। सेकेंड टाइम जो है मार्केट ने ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट दिया और ये बॉक्स बनाया, बॉक्स में वापस एंट्री दिया है। वापस एंट्री आने के बाद मार्केट ने जो है थोड़ा ही मूव दिया, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया मार्केट ने, ये और ट्रैप कर लिया। 16 पॉइंट दिया यानी कि 5-6 रुपये दिया, बाकी मार्केट काफ़ी नीचे आया, फिर वापस कंसोलिडेट किया और ये एसएल गया। अगर आप हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे लेते हैं और यहाँ भी एसएल लगाते हैं तो ये हमारा जो है एसएल गया है सेकेंड टाइम पे। ठीक है, 27 पॉइंट का कुछ एसएल था निफ्टी में। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है और हम ड्रॉ करते हैं। हाँ, ये देखिए, अब यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है और यहाँ से रिटर्न लिया था। सेकंड टाइम भी जब मार्केट यहाँ आया है तो यहाँ पे वापस बाउंस कर रहा है। थर्ड टाइम भी यहीं से आया है तो यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, ये हमने सपोर्ट बनाया।
ठीक है, बट मार्केट ने सपोर्ट में तोड़ा और मार्केट नीचे ही चला गया उस दिन। फिर जब लेकिन नेक्स्ट डे ओपन हुआ, मार्केट ने फ्लैट ओपन करके ऊपर क्लोज किया, तो एक प्रकार से बोल सकते हैं ये एक पूरा ट्रैप किया उन्होंने, पर ये बहुत बड़ा जोन बना है। ठीक है, पर इसको हम लोग ब्लैक बॉक्स ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ने तोड़ा है और वापस अंदर क्लोजिंग दी है। ठीक है, और फिर वापस मार्केट यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हम एक ट्रेड बना सकते हैं, इस पॉइंट पे हम बना सकते हैं। ठीक है, और ये आपका कैंडल का हाई लगा देंगे और आप 1:2 1:3 वेट कीजिए। देखिए 1:2 भी टारगेट हुआ है, 1:3 भी टारगेट हुआ है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। ठीक है, आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस, डाउन ट्रेंड है तो सपोर्ट ब्रेक होंगे, तो सपोर्ट पे आपको अच्छा ड्रॉ करना है और ट्रैप देखना है कि मार्केट ने कब फर्स्ट टाइम ब्रेक किया, और वापस अगर ट्रैप करता है और वापस अगर एसएल लेता है पीछे का और फिर वापस उसी ब्लैक बॉक्स उसको उसमें आपको ब्लैक बॉक्स ड्रॉ करना है, और फिर अगर ब्लैक बॉक्स में जाता है तो आप समझ जाइए कि आपका ट्रेड आने वाला है लॉन्ग अच्छा खासा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ मिलता है। तो देखिए ये दूसरा हुआ आपका ट्रेंड लाइन वाला। ठीक है, तीसरा ट्रेड है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ अच्छा खासा, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे एसएल लिया। देखो ये ट्रेंड लाइन था, ब्रेक किया, ये हमने बॉक्स ड्रॉ किया, मार्केट वापस आया, एसएल लिया, वापस री एंट्री दिया। अब देखो इसका स्विंग पास में है बट ठीक है, बट इसमें अगर आप कैंडल लेंगे तो एसएल जाएगा। ठीक है, और अगर आप स्विंग लेंगे तो इसमें आप अच्छा 25 पॉइंट का है, और आपका टारगेट देखेंगे तो इसका भी अप्रॉक्स 1:2 तो दे ही रहा है ये भी ट्रेड। ठीक है, 1:2 इसने भी दे दिया। तो अगर आप इन द मनी में करेंगे तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, बट हाँ ठीक है, इसमें एसएल गया है हमारा। ठीक है, ठीक है, फिर से वापस देखो बैक होने के बाद वापस अगर मिला है, पर ये नेक्स्ट डे में मिला है। ठीक है, 9:15 को, और ऊपर क्लोजिंग दी, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो ये ट्रेड हमको अच्छा खासा ट्रेड दे देता। तो हम देख सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है काम तो बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी इक्वल लोस है, यहाँ भी इक्वल हाइस है, तो ये क्या हो गया, रेंज बाउंड हो गया मार्केट, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये भी एक ब्लैक बॉक्स बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे छोटा सा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप किया है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने एंट्री दिया, तो आप यहाँ पे एंट्री लेके पीछे ऐसे लेके एंट्री ले सकते हैं। तो लेकिन क्या है, उस दिन मार्केट क्लोज होने वाला है, ये एंट्री 3:10 को बन रही है, वॉल्यूम बहुत कम रहता है। फिर नेक्स्ट डे हुआ, फिर अगेन ऊपर क्लोज करके नीचे क्लोज किया ब्लैक बॉक्स पे। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे तो इसने भी सेम वैसी ट्रेड बनाया है कि ट्रैप किया ब्रेकआउट में, ऊपर एसएल लिया, वापस एंट्री आया, बीच में एक पॉइंट मिलेगा 1 मिनट में देखेंगे तो, और उसमें अगर हम लोग एंट्री बनाए तो ये हमारा जो है ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी जो है अच्छा खासा यहाँ भी हमको जो है 1:2 ट्रेड दे दिया। ठीक है, ठीक है, अगर हमें 100 के 50 पॉइंट मिले जो कि बहुत ज़्यादा पॉइंट होता है निफ्टी में, जनरली लोग 20 या 30 भी बना रहे हैं तो बहुत हमारा बहुत है। एक लॉट पे आपका 20 पॉइंट्स में लगभग 1500 रुपये बन जाता है। और 3 पॉइंट में 2250 2100 रुपये बन ही जाता है, तो अच्छा खासा है। और डेली दिन में एक ट्रेड दे सकता है ये, है ना, एक ही बार देगा, बार बार तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ये सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सेम रेजिस्टेंस पे ब्रेक किया उसने, और इसने क्या किया, कैंडल क्लोज किया। आपकी एंट्री कैंडल क्लोज पे, यानी कि कैंडल क्लोज पे नहीं है, आपको उस पर वापस अंदर गया, अपने ब्लैक बॉक्स बनाया, ब्लैक बॉक्स बनाने के बाद वापस एक कैंडल क्लोज किया। अब इस कैंडल क्लोज पे आप एंट्री लेंगे। ठीक है, तो आपका ये लॉन्ग पोजीशन बनेगा। ये रहा आपका ये एसएल, एसएल अगेन कैंडल के नीचे लगा सकते हैं और वेट कीजिए आप। तो उस दिन देखो कितना बच गया, आपकी एंट्री हुई है 2 बजे, तो 2 बजे से लेके आप 3 बजे तक पूरे प्रॉफिट में। और नेक्स्ट डे भी अगर आप होल्ड करते तो आप अपना मार्जिन देखिए, 1:1:8 का रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, तो इतना अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है इस स्ट्रेटजी में। ठीक है, मैं और ड्रॉ करता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पहचानने का ही है, हम ट्रेंड अच्छे से बनाएं, जैसे कि ये अप ट्रेंड में है, अब इसमें ट्रेंड लाइन है वो नीचे से ब्रेक करती हुई मिलेगी। ठीक है, तो मैं जैसे इसको ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखो ये आपका ट्रेंड ब्रेक हुआ, बट एसएल नहीं लिया। ठीक है, फिर री एंट्री हुई नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खाली यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक प्रकार से क्या है, सपोर्ट है, एक्यूमुलेशन देखने को मिला, आप यहाँ सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी देर तक मार्केट रहा, और एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स यहाँ पे बनेगा बनेगा, आप इस पे एंट्री ले सकते हैं, कैंडल क्लोजिंग पे आप एंट्री लेंगे, पर कितना बच गया, 3:15 हो गया, उस दिन नहीं ले पाओगे।
क्या करोगे, नेक्स्ट डे देखोगे, नेक्स्ट डे में अगर वापस एंट्री मिलता है तो फट से एक ट्रेड बना सकते हो, पर ये बहुत क्विक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा आपका। ऐसा लोगे आप इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि ये कैंडल बनी थी। ठीक है, नहीं तो आप 10 मिनट कल भी बना सकते हो, जिस दिन ये ट्रेड दिया। तो नेक्स्ट डे अगर आपको जब गैप अप होके वापस अगर नीचे जा रहा है, तो आपको फट से यहाँ ड्रॉ करना है और यहाँ पे छोटा सा एसएल लेके एंट्री लेनी है। अगेन 1:2 देखा, 1:5 का ट्रेड है। देखें तो 50-56 पॉइंट यहाँ भी दे रहा है। फिर देखिए, ये देखिए, ये एक पूरा वो पैरेलल वो बनाया है चैनल, पूरा पैरेलल चैनल जैसे जा रहा है, पूरा पूरा ट्रेंड है एक। ठीक, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ने इसको ब्रेक किया, ट्रैप किया। ठीक है, पर ये ट्रैप नीचे ही रहा। अब इसको उल्टा देखिए, तो उल्टा अगर हम देखते हैं तो ये रहा, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, ये नीचे क्लोज किया है, और ये ट्रेंड भी है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये ट्रेंड है। ठीक है, ये ट्रेंड आपका ब्रेक हुआ, ये पूरा ब्लैक बॉक्स कहलाएगा। ठीक है, नीचे के लिए ये पूरा ब्रेक किया है। ठीक है, प्लस ये सपोर्ट है, तो इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये अपन ने छोटा सा सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, और ये तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स मिल गया। ये पूरा एरिया ये आपने ड्रॉ कर लिया ब्लैक बॉक्स। ठीक है, मार्केट ने किया एसएल, उसके बाद ऊपर एसएल लिया, लोगों को ट्रैप किया, फिर वापस नीचे आया, मार्केट को सीधा ब्लैक बॉक्स के मैक्सिमम यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, मिड पे ले ली, या किसी इस फ्रेम में नहीं दिख रहा, 3 मिनट में दिखेगा, उसमें आपने एंट्री ले ली सपोज बीच में। ठीक है, उस कैंडल का हाई पे एसएल बनाया, अब वेट करो, 1:2, 1:3, पूरा डे एंड तक 1:2.5 दे दिया अगेन। तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हमें देखने को मिल रही है। 13 नवंबर हो गया है, एक एसएल है, बाकी पूरे टारगेट है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट, अब देखो ये आपको सपोर्ट दिख रहा है, ये देखो सपोर्ट दिख रहा है। अगर आप हम सोचते हैं चलो मान लो ऐसा मार्क किए रहते, तो हमारा एक ब्लैक बॉक्स यहाँ बना रहता, बट ये वापस री एंट्री दिया क्या, क्लोजिंग में दिया क्या, नहीं दिया। क्या, कैंडल ने क्लोज नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैप ही नहीं हुए। अब यहाँ ट्रेंड देखते हैं, ये ट्रेंड है, ब्रेक किया, ट्रैप ही नहीं किया, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट, ये गया मार्केट, ट्रेंड पे चल रहा है, इक्वलाइज बना रहा है, सेम ब्रेक किया, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं, री एंट्री नहीं, एसएल नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। फिर नेक्स्ट देखिए, आपका ये ये यहाँ पे बन रहा है एक रेजिस्टेंस जैसा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, बट अगेन मार्केट नीचे ही है। उसमें हम ट्रेंड बनाते हैं, तो अगेन ट्रेंड ट्रेंड ब्रेक कर रहा है, उस ट्रेंड को रिटेस्ट कर रहा है, जा रहा है मार्केट, है ना। अगर हाँ इसमें हम बना सकते हैं, सॉरी, ये वाला एक है बहुत अच्छा डाउन साइड में, ये रहा आपका ट्रेंड, ट्रेंड ब्रेक हुआ और वापस ऊपर गया। तो इस केस में ये आपको क्या बनेगा, पूरा ब्लैक बॉक्स बनेगा। ठीक है, अब इस ब्लैक बॉक्स में आपकी एंट्री देखो, वापस यहाँ क्लोजिंग में हुई, इस क्लोजिंग में हुई, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। ये नीचे का ट्रेड है, ये ऐसा गया, ट्रेड देखो, उस कैंडल का हाई, कैंडल का लो, 1:4 गया, 88 हेड, फुल अच्छा मस्त, अच्छा सेटअप है। बस ट्रेंड ढंग से बनाना है आपको, ट्रेंड लाइन ढंग से बनानी है। जैसे कि इस केस में भी हम देखें, तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप नीचे साइड ट्रेंड बनाएं, अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आप ऐसा ट्रेंड बनाएं, बस इतना ध्यान में रखना है। और दिख तो रहा ही है आंखों से कि किस साइड मार्केट जा रहा है, इससे ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ऊपर जाके आप इसमें भी वैसी वेज बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं। ये अब आपका ब्लैक बॉक्स जो बनेगा वो इसमें बनेगा, बट ठीक है, आएगा ही नहीं। अगर आपका गलत भी होगा तो वो आएगा ही नहीं, अगर आता है यहाँ से, अगर मान लो मुड़ता है तो आपकी एंट्री नीचे की है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ एक्यूमुलेशन किया, तो आपका क्या बनेगा, रेजिस्टेंस है मतलब यहाँ पे, राइट, छोटा सा है विस्कर, ये हो गया ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स में एंट्री देखो, टारगेट आप, मतलब ये है कि 2 बजे के बाद मिल रहा है कई ट्रेड, तो आपकी एंट्री जो है, आपका जो ट्रेड है बहुत छोटा सा ट्रेड देगा, 34 पॉइंट्स। ठीक है, ले सकते हैं ऐसा, अगर छोटा है तो एंट्री लेवल में क्या दिक्कत है, 5 पॉइंट का ऐसा लेके कर देना, छोटा लॉट मार देंगे, समझ रहे हो। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखो ये है,
अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, ब्रेक किया है पर ट्रेंड का बैक टेस्ट करके चला गया, रीटेस्ट करके चला गया। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। ठीक है, ये पूरा डाउन ट्रेंड में है। फिर ब्रेक किया, रीटेस्ट करके जा रहा है, रीटेस्ट पे नहीं, हमको एसएल लेना है, उसके बाद फिर वापस एंट्री पे देना है। ठीक है, तो नहीं बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कहीं पे इक्वल लोस रेजिस्टेंस कुछ है। तो ये आपको दिख रहा है एक, बट सपोर्ट सपोर्ट, ये दो एग्जैक्ट सपोर्ट मिल रहा है। ये देखो सेम पॉइंट पे सपोर्ट है, ये है, ये है। हाँ, ये तो कितना बड़ा ट्रेड है ये, देखते हैं। ये देखो, ये पूरा सपोर्ट हो गया, राइट। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स बन रहा है क्योंकि मार्केट ने इसको तोड़ा है। ये ब्लैक बॉक्स बनाया है। अब देखो जब इसमें कैंडल क्लोजिंग हुई, यही कैंडल क्लोजिंग, राइट। अब इसमें ट्रेड लो, एंड एंट्री लिया, डाउन में लिया। ये गैप अप गैप डाउन के लिए बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। देखो 1:6 का टारगेट ये है। हाँ, 1:3 to 1:4 पकड़िए इस ट्रेड में, तो बहुत सिंपल और बहुत क्लियर है। ठीक है, अब आप देखो ये आपका अगेन इक्वल, ये है इक्वल हाइस। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है, बट इसने ट्रैप नहीं किया है। ठीक है, पूरा ऊपर गया सीधा, ब्रेक कर गया। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स ने इसमें ट्रेड नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कोई ट्रेंड बनेगा, नहीं, ऊपर साइड भी नहीं, नीचे भी नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, 26 तारीख हो गया, बस वीडियो आने की एंड होने वाला है। ठीक है, और ये अब देखते हैं ट्रेंड अगेन, ये ब्रेक किया, रीटेस्ट करके चला गया ट्रेंड को, ट्रेंड तोड़ा ही है डायरेक्ट, रीटेस्ट यहाँ पे दिया और फिर नीचे चला गया। ठीक है, बट ये देख सकते हो आप इक्वल लॉस बना रहा है, ये मार्केट ने यहाँ सपोर्ट है मतलब। ठीक है, इसको आप लोग वॉल्यूम इम्बैलेंस भी जानते होंगे, एसएमसी का है कि गैप अप होता है मार्केट, और अगर ये विस्कर बनते तो वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, तो पर सपोर्ट बना, सपोर्ट बना तो मार्केट रुका भी है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे बना है, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया और एसएल हिट किया, तो ये हमारा क्या हुआ, ब्लैक बॉक्स हुआ। अब ब्लैक बॉक्स बनने के बाद आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, इस क्लोजिंग पे बनेगी। ये हमने शॉर्ट किया, सेम कैंडल का बस ऐसा लगाया, और ये छोटा है तो आप स्विंग ले सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने स्विंग ले लिया सपोज, तो आप देख सकते हो 1:3, 1:3 तो दे ही रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, आप पीछे किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी तक टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है। टारगेट तो अपने एंट्री अगर इतना दे रहा है, 1:2 दे रहा है, तो वहाँ से आप एसल ट्रेल करके भी बुक कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मेथड है, एक बार एंट्री अच्छी मिल रही है, टारगेट अगर 1:2 जा रहा है, तो फिर वैसे ही उतना डर रहता नहीं है। ठीक है, तो अब गैस 28 नवंबर, अब इसमें देखो वेज बना है, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया है, बट एसल ले लिया, तो ये ब्लैक बॉक्स नहीं बन पाएगा, इसमें नीचे नीचे चला गया, नीचे हुआ, ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद वापस नीचे जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो, इसको अगर हम देखें मार्केट में, ये रेजिस्टेंस था, बट दो टू इक्वल हाइस नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। बट हाँ, यहाँ पे वो दिख रहा है मेरे को, ये देखो जैसे यहाँ पे काफ़ी देर एक्यूमुलेट हुआ, और मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, और फिर ऊपर लिया है, इस कैंडल का हाई टच करके वापस नीचे किया है। तो हाँ, यहाँ पे एक बार को मैं ट्रैप हो जाता, ये रहा, जैसे कि ये है, ये ये तो मैं कैंडल क्लोज पे लेता, तो मैं मेरा टारगेट हिट नहीं होता मतलब। ठीक है, ये पूरा जो है सपोर्ट रहता। ठीक है, और ये हमारा जो है, सॉरी लाइन में समझाता हूँ, ये मैं इक्वल लॉस रहता, मैं सपोर्ट बनाता, इसको ब्लैक बॉक्स बना देता, और इस कैंडल पे ले लेता एंट्री, तो ये हमारा शॉर्ट होता पोजीशन। ठीक है, ये मैं कैंडल का हाई लगाता, और ये मैं लो, अगर 1:1.5 ऐसे ली गया समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड के बाद ये देखो डाउन ट्रेंड है, ये एसएल हंट स्ट्रेटजी है, यानी कि जब एसएल लेने के बाद वैसे ही मार्केट में मोमेंटम आता, सपोज ये डाउन ट्रेंड है, ब्रेक किया, ये क्या रहेगा, ब्लैक बॉक्स रहेगा, पर आपको री एंट्री मिल रही है क्या,
नहीं मिल रही ना, ये ऐसे लेने के बाद वापस आना चाहिए, फिर जाता है ऊपर, तो बहुत अच्छा मूव देता है। तो ऐसा लेके वैसे ही मार्केट सबसे अच्छा ट्रेड देता है। तो यही इस ट्रेड की इसकी सबसे अच्छी खासियत मेरे को लगी स्ट्रेटेजी की, समझ रहे हो, कि आपको जो है इतना सही मतलब बना के, जैसे ये है देखो इक्वल लॉस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इक्वल लॉस बन रहा है, ये, और ये आपका ब्लैक बॉक्स बन जाएगा, क्योंकि इसने एसएल लिया है पीछे जाके और वापस री एंट्री दी है नेक्स्ट डे में। तो आप क्या करेंगे इसमें, ये आप इसका क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, ये आपका शॉर्ट 1:2 अगेन, 1:3, 1:4 टारगेट, मोमेंटम के साथ, वो भी क्या चाहिए। तो ये रहा नवंबर का। अगर हम पूरा ट्रेड देखें नवंबर में, तो हमें टोटल कितने ट्रेड मिले देख रहे हैं। आपका है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 ट्रेड है हर 2 दिन, सॉरी 16 ट्रेड नहीं है, 15 ट्रेड है, हर 2 दिन में एक ट्रेड है एवरेज हम हर 2 दिन में एक ट्रेड है ना, ठीक है। तो 2 दिन में किसी एक बार मिलेगा, अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, अच्छा खासा डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी मैं दिसंबर का देख लेता हूँ, और जैसे दिसंबर का भी चल रहा है मार्केट में, तो ये है जैसे इसने डाउन ट्रेंड था, ब्रेक किया, नीचे आया, कैसल तो नहीं लिया बट वापस ऊपर आया और ये ट्रेड ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं सपोर्ट बोलूँ, जैसे ये एक ब्लैक बॉक्स है, जैसे ये एक सपोर्ट है, यहाँ रुका मार्केट, ये एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, वापस री एंट्री नहीं मिली। अब ये एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, कि ये एक सपोर्ट था, फिर से ये ट्रैप किया है, ट्विकल लॉस है, यहाँ पे भी एक ब्लैक बॉक्स बन रहा है, ठीक है। और मैं अगर इसको ट्रेंड लाइन के माध्यम से भी देखूँ, तो ये देख सकते हैं कि ये इसने ट्रेंड को ब्रेक किया, और ये ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, बट इसने वापस ऐसा ले लिया, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, ऊपर जा रहा है, फिर ये इक्वल बना, इक्वलाइज, ठीक है। अभी इसको ब्रेक किया है और फिर नीचे आया, पर ऐसे ले लिया है, तो अभी तो ट्रेड नहीं बन रहा है ट्रेंड लाइन के इसमें। और कल परसों में अगर हम देखें, तो सही नहीं बन रहा है, ठीक है। और इधर भी हम देखें, हाँ इधर पे डेफिनेटली देखने को मिलता है कि एक ट्रेंड है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक किया ब्लैक बॉक्स, और ये इधर पे एंट्री है, यानी कि ये एक ब्लैक बॉक्स था, और ये इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री था, यहाँ आया, और इसका ट्रेड ज़्यादा बड़ा नहीं है, ट्रैप है लगभग, यहाँ से लेके ये है 117 पॉइंट, ठीक है, अच्छे खासे पॉइंट्स बन सकते हैं 117 में भी। तो ऐसा कुछ रहा मार्केट में, तो ये 2 दिन में एक ट्रेड मान सकते हो देगा, ठीक है। तो इतना हम लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, बाकी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी और स्ट्रेटजीज लाऊंगा, बैक टेस्ट करूंगा, और मैं ब्लैक बॉक्स को और दूसरे चार्ट में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि गोल्ड में खासकर, और यूरो यूएसडी में भी ट्राई करूंगा, क्योंकि जिसमें तो उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया ही है। ठीक है गाइस, बाकी चैनल में बने रहिए। मैं एसएमसी और आईसीटी से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट जो है इसमें इस चैनल में डालूंगा। अगर आप उस पर उसके बेस पे उसकी स्ट्रेटजीज फॉलो करना चाहते हैं, तो आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।